अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी सीख कबाब कढ़ाई। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं, आपकी कढ़ाई अच्छी नहीं बनती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसको ज़रूर देखिएगा। मज़ेदार सी ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल में आज मैं बताऊंगी। सबसे पहले करना है क्या है, 1 किलो मैंने बोनलेस लिया है और बोनलेस लेकर हम इसे करेंगे चॉप। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें डालते हैं इसमें। प्याज, 5 से 6 लहसुन के जव्वे और सब्ज़ मिर्च, इसका भी थोड़ा सा टच देंगे, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च और इसके बाद इसे करेंगे चॉप। और ये देखिए, ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था और इतना फाइन पेस्ट बन चुका है। अब इसको जोड़ने के लिए जो सबसे पहली टिप है वो है भुने हुए चनों का पाउडर। तकरीबन 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ। इसे मिक्स करूँगी। इससे क्या होगा कि आपके जो कबाब हैं, जब आप सीख पर लगाएंगे वो टूटेंगे नहीं। अच्छा, अब दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं। देखिए, मैं सीख पे लगाने लगी हूँ। मैं इस तरह से सीख कबाब बना के तो इसे बारबेक्यू का थोड़ा सा टच देने वाली हूँ। अगर आपको सीख पर लगाने नहीं आते हैं तो आप सिंपल मुट्ठी कबाब बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीख पे लगाने हैं तो आपने, ये देखिए मैं कितने आहिस्ता आहिस्ता से कर रही हूँ। पहले इसे अच्छे से सीख पे जोड़ना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी लगा के इसे लंबा करते जाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप छोटा कबाब बनाएं ताकि आपका कबाब जो टूटे ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता से पहले पीछे से इसे आगे की तरफ धकेलें और आहिस्ता आहिस्ता करके इसे सीख से निकाल लें। इसी तरह से मैं सारे कबाब बना लूँगी और फिर इसे करूँगी फ्राई। अच्छा, अब इसको फ्राई करना है आम जैसे आप करते हैं। चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, इसको कोई मसला नहीं है। ये देखिए, मेरा कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटा। अब कोयला जला के तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस कोयले को हम रख देंगे फ्राई पैन के दरमियान और बाकी जो कबाब हैं उसको मैंने काट लिया था और उनको साइड पे रख दूँगी। और अब हम इसे देने लगे हैं कोयले का धुआं। अच्छा जी, कोयले का धुआं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसमें फिर बारबेक्यू का टच आएगा। और अच्छे से ढक देना है ताकि सारा धुआं रच जाए इसमें। और ये ज़बरदस्त से जो सीख कबाब हैं आपको ऐसे लगेंगे कि आपने कोयलों पे बनाए हुए हैं। अब कढ़ाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले ऑयल डालूँगी। ऑयल डालने के बाद इसमें प्याज डालने हैं। प्याज मैं आपको बताऊँगी कि आप साइड से काटने के बजाय ऊपर से काटें, तो उससे क्या होगा, प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएंगे, जल्दी नरम हो जाते हैं। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होने लगे ना, आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक देंगे तो आपके प्याज अगर गलते नहीं हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाएंगे। मतलब इसे 4 से 5 मिनट के लिए आपने ढककर हल्की आंच पे रख देना है। प्याज नरम हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन पेस्ट डाल रही हूँ, 2 चम्मच तकरीबन इसमें डालना है। जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा फिर इसमें टमाटर डालने हैं। अच्छा, आप कुछ लोग टमाटर का पेस्ट भी डाल देते हैं, तो मैं कहूँगी सीख कबाब कढ़ाई में आप टमाटर का पेस्ट ना डालें, बल्कि टमाटर काट कर डालें, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। अगर आपके टमाटर नहीं गलते या इस तरह का कोई मसला है तो फिर आप टमाटर का छिलका उतार के फिर उसे डाल सकते हैं, फिर तो वो लाजमी बहुत अच्छा पेस्ट बन जाएगा। अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी टमाटर मसला करते हैं। इसे अच्छे से भुनाई करनी है और इसके साथ इसमें नमक, लाल कुटी हुई मिर्च और हल्दी डालूँगी बस। कुछ मसाले कबाब में भी हैं, सो इसलिए ध्यान से डालने हैं। इसे अच्छे से भुनाई करनी है यहाँ तक कि जो ऑयल है वो अलग से नज़र आने लग जाएगा। फिर इसमें सीख कबाब डाल देने हैं। ये देखिए, मैंने सीख कबाब इसमें डाल दिए हैं। सीख कबाब डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना, 4 से 5 मिनट पकाना है। इसलिए मसाले की पहले अच्छे से भुनाई कर ली थी ताकि बाद में इसे भूनना ना पड़े। और इसके बाद इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला खुशबू के लिए। अगर आप थोड़ा सा पतला मिक्सचर चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि पहले अच्छे से भून के ऑयल निकाल लें, फिर हल्का सा पानी डाल के 2 से 3 मिनट पका लें तो आपकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। ये उस सूरत में करना है जब आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए हो। वैसे सीख कबाब ऐसे बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं।